कि जितना जल्दी निकल सकता है पानी उतना रेस्क्यू ऑपरेशन आपको रोक रही हूँ जी जनक मैं 1 मिनट आपको रोक रही हूँ 1 मिनट रोक रही हूँ। इधर एक क्रेन आई है, वो तस्वीरें भी जरा दर्शकों को मैं पहले दिखा दूं। ये क्रेन जो आई है, ये चूंकि अभी मलबा बचा हुआ है, पुल का मलबा अभी भी नीचे बचा हुआ है, इस क्रेन की मदद से उसे निकाला जाएगा। वो जो मलबा है वो भी अब मेरे सहयोगी अयाज आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, जैसा मैंने बताया था कि पुल जिसके ऊपर खड़े होते हैं लोग, जो नीचे की चादर होती है वो टूट गई थी। आधा पुल उल्टा होकर के उधर टंगा आपको दिखाई देगा, और इसके नीचे की जो चादर थी वो अभी भी पड़ी हुई है यहाँ नदी के ऊपर। और अभी जो संभावना जताई जा रही है, क्योंकि पानी कम होगा और फिर उसके बाद अगर पुल के नीचे भी ये जो चादर है उसके नीचे भी अगर कोई शव अभी तक हैं तो उन्हें निकालने का काम किया जाएगा। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर बाकायदा क्रेन बुलाई गई है। ये क्रेन आप देख सकते हैं, सेना की एक क्रेन ऐसे बुलाया गया। अब इसकी मदद से वो जो बचा हुआ पुल का हिस्सा है उसे भी ऊपर उठाया जाएगा। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और ये सारे इंतजाम जो किए जा रहे हैं वो उसी रेस्क्यू ऑपरेशन का एक हिस्सा है। ये पहले का जो मलबा पुल का है वो भी पड़ा आपको दिखाई देगा, और अभी जो कुछ और मलबा नीचे पुल का पड़ा हुआ है उसे उठाने के लिए सेना की क्रेन यहाँ पर आई है। जनक, अब फिर से आपका रुख कर रही हूँ, क्योंकि आप नदी के अंदर इस वक्त बोट पर बैठे हुए हैं, बोट पर बैठकर उधर की तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो अब आप दिखाइए, ओवर टू यू। ठीक है जनक का मैं एक बार फिर से रुख करती हूँ, लेकिन ये इधर जहाँ से पानी कम करने की कोशिश की जा रही है, मेरे सहयोगी अयाज आपको वो जगह दिखाएंगे जहाँ से पानी को कम करने की कोशिश की जा रही है, जहाँ पर क्रेन की मदद से उस दीवार को तोड़ा गया है। जो बात जनक आपको समझा रहे थे वो आगे मैं बढ़ाते हुए अगर आपको बताऊं तो ये जहाँ पर दीवार तोड़ी जा रही है वो नदी का एक सिरा है, और इसके दूसरे छोर की तरफ डैम से पानी छोड़ा जाता है। जब डैम से पानी छोड़ा जाता है तो उसके बाद ये जो अभी आपको गहराई या नदी की दिखाई दे रही है वो बनती है। दूसरी तरफ अब अयाज ने कैमरा घुमाया और दूसरी तरफ की तस्वीर आप तक वो पहुंचा रहे हैं। इधर डैम है जहां से पानी छोड़ा जाता है, और फिर उसके बाद ये जो आपको गहराई इस नदी की दिखाई दे रही है जो तकरीबन 20 फीट तक है, वो इतना गहरा पानी यहाँ का होता है। और अब इस पानी को हटाने के लिए इस नदी के दूसरे छोर पर वो जो दीवार बनाई गई थी, क्योंकि पानी यहाँ पर ठहरा हुआ है, डैम से पानी छोड़ा जाता है, यहाँ इकट्ठा होता है, और उधर दीवार के चलते पानी आगे बढ़ नहीं पाता है, ये रुका हुआ पानी है। तो अब उस दीवार को तोड़ा जा रहा है ताकि पानी को कम किया जा सके। हादसे वाली जगह पर न्यूज 18 सबसे पहले पहुंचा। न्यूज 18 संवाददाता मच्छू नदी के बीचों बीच पहुंचे और हालात का जायजा लिया। RF 6 बटालियन बड़ौदा से है, उनके साथ मैं यहाँ पर आया हूँ। आप यहाँ पर मुझे भी लाइफ जैकेट वेस्ट पहनना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर कभी भी वो खतरा हो सकता है, क्योंकि पानी का बहाव अब ज़्यादा बढ़ेगा। और ये देखिए पुल का हिस्सा, मैं आपको बीच से जहाँ पे सबसे बड़ा जब ग्राउंड जीरो जिसको कहें, उस पुल का वो हिस्सा जिसको मैं आपको दिखा रहा हूँ, वहाँ से वो टूटा। और वो देखिए वहाँ पर वो आप जहाँ खड़ी है वो भी यहाँ से वो सामने छोर पे है, लेकिन यहाँ पर देखिए अब सारी की सारी जो बोट्स हैं फिलहाल अभी रुकी हुई है, चूँकि पानी का डाइवर्जन दिया जा रहा था और देर रात तक काफ़ी उनको दिक्कतें आ रही थी। NDRF के जो PSI हैं वो हमारे साथ हैं। क्या दिक्कतें आई थी दरअसल, आप सब हमें बताएं। सबसे पहले तो दिक्कत यही थी कि मतलब बोट उतारने के लिए जो था नहीं मिल रहा था, फिर उसके बाद ये मिला तो यहाँ से बोट उतर गया आसानी से। फिर उसके बाद सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया। तो शव वहाँ से आराम से मिले, पानी में दिक्कत हो रही? पानी में इतना मतलब अंधेरा है, रात का टाइम था तो इतना थोड़ा दिक्कत था, लेकिन फिर भी सर्च किया, उसके बाद डेड बॉडी मिल गई। बिल्कुल, तो अभी भी इशारे नहीं, यहाँ पर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। अब जरा बोट्स वो घुमाएंगे तो मैं आपको और चीज़ें दिखा पाऊंगा। यहाँ पर देखिए अब हम चल पड़ा हूँ यहाँ पर मिड, जहाँ पर ये जगह है ब्रिज के पास, वहाँ पर अब मैं आपको दर्शकों को वो तस्वीरें दिखाएंगे। बिल्कुल पास में मेरी बोट चल पड़ी है, वहाँ पर NDRF की, और यहाँ पर ये जो जगह है बिल्कुल उसी जगह पर ये घटनाक्रम हुआ। अब देखिए अब ये बोट चली है तो मैं आपको बीच रास्ते पर वहाँ ले जाऊँगा जहाँ पर ये दुर्घटना हुई, और वहाँ पर 132 लोगों की जान चली गई। और यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है अभी, चूँकि जो जानकारी है कुछ लोग अभी भी, चूँकि 2 लोग अभी अंदर है, लेकिन जो अस्पताल में एडमिट है उनकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है, और इसी के चलते वो डेथ टोल भी बढ़ सकता है। लेकिन अभी हम आधिकारिक तौर पर जो हर्ष संघवी ने कहा वो 132 का आंकड़ा है, और बिल्कुल इसी जगह पर देखिए, और ये ब्रिज का हिस्सा, और मैं सेंटर में हूँ जहाँ पर
सेंटर में मैं पूरा आया हूँ जहाँ पर ये पूरा दुर्घटना हुई और ब्रिज का हिस्सा जाके गिरा और बिल्कुल वहाँ पर ये सेना की जो टुकड़ी जहाँ पर अभी वहाँ पर उनकी जो बोट है उससे लाइन से लेके उस पूरी लाइन में यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलता रहा कि वहाँ पर शव हो सकते हैं, चूँकि ये बीच में है जहाँ पर मैं अभी जा रहा हूँ वहाँ पर सबसे ज़्यादा गहराई वाला पानी है। वहाँ पर 30 फीट से भी गहरा पानी, चूँकि कई जगह पर खाई है तो कुछ जगह पर गड्ढे हैं तो कई जगह पर पत्थर है। तो जनक की रिपोर्ट आपने देखी और वहीं दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस हादसे से जुड़ी हुई। कल रात की तस्वीर जब ये हादसा हुआ उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से युद्ध स्तर पर शुरू किया गया और आज सुबह की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। इस हादसे को लेकर आपको बता दें कि 132 लोगों की जान इस हादसे में चली गई है। आधिकारिक रूप से ये बयान सामने आया है। अभी भी रेस्क्यू जो ऑपरेशन जो है वो युद्ध स्तर पर जारी है। एनडीआरएफ और सेना के जवान वहां पर जुटे हुए हैं, कोस्ट गार्ड के जवान वहां पर जुटे हुए हैं। हेल्पलाइन नंबर भी इसे लेकर जारी किया गया है। कुछ लोग अभी भी लापता हैं, अपनों को खोजने की तलाश वहां पर चल रही है। तो और इस बीच आपको ये भी बता दें कि जिस कंपनी पर इस ब्रिज की रखरखाव की जिम्मेदारी थी उसे लेकर केस भी दर्ज कर दिया गया है। लेकिन ये हादसा अपने आप में बेहद दर्दनाक, बेहद दुखद और फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने मोरबी से रख रहे हैं। घटनास्थल से ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो आपको दिखा रहे हैं। असल में गुजरात के मोरबी जिले का ये केबल ब्रिज 140 साल पुराना था और इसी वजह से ये पुल ऐतिहासिक था। जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक इस ब्रिज का उद्घाटन 20 फरवरी 1879 को मुंबई के गवर्नर रिचर्ड टेम्पल ने किया था। और आपको बता दें कि उस समय करीब 3.5 लाख की लागत से उस समय यह पुल बनकर तैयार हुआ था। करीब 765 फीट लंबे इस पुल को बनाने के लिए पूरा सामान उस वक्त इंग्लैंड से मंगवाया गया था और इसी वजह से ये केबल ब्रिज गुजरात के मोरबी नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक धरोहर था। 140 साल के दौरान इस ब्रिज का कई बार रेनोवेशन किया जा चुका था। हाल ही में आपको बता दें कि दिवाली से पहले इसके मरम्मत का काम 2 करोड़ की लागत से किया गया था, लेकिन मरम्मत के कुछ दिनों बाद ये पुल टूट गया। तो रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें आपके सामने है। ये अब मैं दूसरी तरफ आ गई हूँ जहाँ से आप तक तस्वीरें मैं पहुँचा सकूँ और आप देखिए दूर दूर तक जहाँ भी नदी में आपकी नज़र जाएगी वहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है, जो बोट है वो चल रही है। शायद बीच बीच में ये जो स्पीकर से अनाउंसमेंट हो रहा है अगर वो तस्वीर भी आप देख पा रहे हो तो वो भी आपके सामने। इन सब के बीच ये भी आपको बता दूँ कि जो कंपनी है जिसके ऊपर रखरखाव का जिम्मा था इस पूरे ब्रिज का, उसके ऊपर अब केस दर्ज कर लिया गया है। गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। मैं फटाफट जनक का रुख कर लेती हूँ। जनक, अपडेट है आपके पास कोई? बिल्कुल, देखिए मैं वो तस्वीर बिल्कुल क्लोज, यहाँ पर जो पानी का स्तर कम करना है उसके पास जो जेसीबी मशीन से काम हो रहा है, ये एक रिस्क लेकर हम एनडीआरएफ की टीम के साथ यहाँ पर आए हैं क्योंकि यहाँ तक वहाँ पर इजाज़त नहीं है, क्योंकि वहाँ पर दलदल ज़्यादा है और वहाँ फंसने का खतरा रहता है। फिर भी हम यहाँ पर वो तस्वीरें दिखाने के लिए बेहद क्लोज आए हैं कि देखिए पूरी 3 और है ना रॉक्स